दोस्तों औरंगाबाद का नाम जो है वो छत्रपति संभाजी नगर भी है, लेकिन पुराना नाम औरंगाबाद ही है। तो अभी बस स्टेशन पे चाय पी ली है और सामान वगैरह लेके अभी बाहर गाड़ी बुक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल में स्टे का बुकिंग है, तो वहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी वगैरह चाहिए। तो अभी बस बुकिंग कर रहे हैं और फिर हॉस्टल जाते हैं और उसके बाद फिर पूरे दिन भर के लिए गाड़ी बुक किया है। सबसे पहले जाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके बाद फिर जाएंगे हम एलोरा। दोस्तों औरंगाबाद में हम जहाँ पर रुके हैं वो है हॉस्टल। हॉस्टल जो है कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस है और यहाँ पर प्लीज़ रिमूव योर फुटवेयर बाहर निकलवा देते हैं। उसके बाद आप अपने घर की चप्पल यूज़ कर सकते हैं और इनके पास कॉमन एरिया में यूज़ करने के लिए चप्पल होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अंदर दिखाती हूँ आपको कैसा कॉन्सेप्ट है। ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर ये मैप बना हुआ है, आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं। नियर बाय जो टूरिज़्म के अट्रैक्शंस हैं। ये कॉमन एरिया है। पीछे एक रेस्टोरेंट भी है जो 7:30 बजे खुलता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लाइट्स बंद किए हुए थे, मैंने अभी एक लाइट जलाई है जिससे कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर सकूं। इस तरफ रूम्स हैं, ये देखिए जैसे ये रूम नंबर 101 और इधर भी रूम्स हैं। यहाँ पर दीवारों पे ये देखिए बढ़िया आकृतियाँ बनी हुई हैं। सुबह अभी इमीडिएटली हमें रूम अलॉट नहीं होगा क्योंकि चेक इन टाइम जो है वो 11 बजे का होता है। ये देखिए कॉमन एरिया में आप ये गेम्स भी खेल सकते हैं। और इस तरफ जो है पीने का पानी है, इसमें आप गर्म पानी ठंडा पानी हर तरह का आपको मिल जाएगा। और जब तक आपको रूम अलॉट नहीं होता तो इस साइड लेफ़्ट में जाके कॉमन वॉशरूम्स हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे गर्म पानी रहता है। आप अगर अपना सोप शैम्पू वगैरह लाए हो तो ठीक है, वरना यहाँ से आप मिनिमल कॉस्ट पे परचेज़ भी कर सकते हो। और जब तक आपको रूम अलॉट नहीं हो जाता तो आप उस कॉमन एरिया के वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। हम लोग भी वही करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम रेडी होके 7 बजे के आसपास हमने कैब बुलाई है। 7 नहीं तो 7:30 तो 100% निकल जाएंगे। कृष्णेश्वर दर्शन भी करने हैं, उसके बाद एलोरा केव्स भी जाना है, तो लंबी जर्नी रहेगी। यहाँ पास में एक सलीम अली लेक भी है। ये जो छोटा सा मैप इन्होंने बना रखा है उसमें जो एवरेज डिस्टेंस है इस जगह से सभी टूरिस्ट स्पॉट्स का वो भी मेंशन किया हुआ है। तो उसमें सलीम अली लेक है जो यहाँ से 6 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो देखेंगे अगर वो कवर हो जाता है आज, क्योंकि कल तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कल हमें जाना है अजंता केव्स जो यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और उसके बाद वो भी हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाना है 4 बजे तक 100% पहुँच जाना है। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज। तो अभी निकल गए हैं रेडी होके हॉस्टल से और हम जा रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सबसे पहले सुबह तो अभी 9 बजे से पहले ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा ऐसे बता रहे हैं सब लोग। 9 बजे के बाद बहुत क्राउड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आज अमावस्या है। आज साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में जो आषाढ़ मंथ है वो समाप्त हो जाएगा। कल से श्रावण स्टार्ट होगा तो भीड़ बहुत होगी श्रावण में। इधर भी सारे शिवा टेम्पल्स में बहुत भीड़ होती है। बस फ़र्क ये है कि नॉर्थ इंडिया में पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अमावस्या जो कि आज है उसके बाद से कल से शुरू होगा श्रावण। तो कृष्णेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर्स है तो मुश्किल से 45 मिनट्स हमें लगेंगे, तब विदिन 1 आवर हम पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ पे दर्शन वगैरह करके फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा सा करके फिर हम एलोरा केव्स की तरफ जाएंगे। दोस्तों सारे ही ज्योतिर्लिंग्स की कोई ना कोई लेजेंड होता है, अटैच्ड होता है उसके साथ। तो ऐसे ही कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ भी एक लेजेंड है, इंटरेस्टिंग लेजेंड है जो अटैच्ड है। और उस कहानी को जब हम सुनते हैं तो ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। तो कहानी है कि ये जो जिस जगह पे है ये वेरुल विलेज कहते हैं इसको, वेरुल गांव है। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण थे सुधर्मा और उनकी पत्नी
उसको एक दिमाग में ख्याल आया, उसने सोचा कि क्यों ना उसकी बहन, छोटी बहन जो है कुष्मा, उसका विवाह करवा दिया जाए सुधर्मा के साथ। तो जो बच्चा होगा वो उसकी बहन का ही बच्चा होगा और वो उसे अपना लेगी और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहेंगे। तो सुधर्मा ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, उसने मना किया, लेकिन फिर बहुत बार वो कहती रही और लगातार उससे याचना करती रही। तो लास्ट में वो मान गया और कुष्मा के साथ उसका विवाह हो गया। फिर कुष्मा जो थी वो बिल्कुल बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। मतलब सुबह उसका जो पूजा पाठ का जो रूटीन रहता था वो ऐसा था कि वो डेली 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, मतलब मिट्टी से शिवलिंग बनाती थी और पूरा उसको विधिवत पूजा वगैरह करके, और एक वहाँ पर सरोवर था उसमें वो 101 शिवलिंग जो है विसर्जित किया करती थी। तो ऐसे आराम से उनका जीवन चलने लगा। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ, मतलब सुधर्मा और कुष्मा को एक पुत्र हुआ। तो सब लोग काफ़ी खुश थे और फिर वो बेटा बड़ा होने लगा। तो जो सुदेहा थी उसके मन में एक विचार आया कि जब से ये कुष्मा आई है घर में तो सब कुछ जो है इसी का हो गया है, क्योंकि बेटा इसका है तो सभी इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मेरी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। तो धीरे धीरे जो है उसके माइंड में जो एक जलन की फीलिंग होती है, जेलसी, वो आती रही, बढ़ती रही और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक समय पर जब बेटा बड़ा हो गया, उसका भी विवाह हो गया, उसकी बहू भी आ गई घर में, तो एक दिन रात में उसने बेटे को मार दिया, जान से मार दिया। उसी बेटे को जान से मार दिया जिसको पाने के लिए उसने अपनी बहन की शादी अपने पति से करवाई थी। उसके बाद उसने उसकी लाश को उस सरोवर में डाल दिया जिसमें कि कुष्मा अपने शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। सुबह सब लोग उठे तो हाहाकार मच गया, सुधर्मा भी रोने लगा और जो बेटे की बहू थी वो भी रो रही थी। केवल कुष्मा बिल्कुल विचलित नहीं हुई, उसका जो सुबह का रूटीन था उसने वैसे ही उसको किया, वही 101 शिवलिंग उसने बनाए और पूजा की। और उसके बाद जब वो विसर्जित करने गई और विसर्जन करके वापस मुड़ रही थी तो सरोवर में से उसका बेटा जीवित होकर बाहर आ गया। ऐसा लगा जैसे वो मरा ही नहीं था और बाहर आके उसने पैर छुए अपनी माता के और उसके साथ साथ ही वहाँ पर शिव जी भी प्रकट हो गए स्वयं और उन्होंने कुष्मा को आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम जो भी वरदान चाहो मांग सकती हो और इस स्त्री से मैं बहुत नाराज़ हूँ जिसने कि ये जघन्य कांड किया था, और अगर तुम चाहो तो मैं अपने त्रिशूल से इसका गला काट सकता हूँ। तो कुष्मा ने बोला कि आप इनको क्षमा कर दीजिए क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो ईर्ष्यावश किया और इनको आप माफ़ कर दीजिए और जो वरदान है वो तो मुझे आपने दे ही दिया है मेरे बेटे को जीवित करके। तो उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की कि आप इस जगह के लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए बस जाइए ज्योतिर्लिंग रूप में। तो ये कहानी है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कि वहाँ पर शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में कैसे आए। तो ये लेजेंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है। और जैसे कि भीमा शंकर का मैंने बताया था कि वो कैप्रिकॉर्न राशि के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो वृश्चिक राशि के साथ जुड़ा हुआ है। अरे राइट साइड में जो छोटे छोटे पहाड़ चल रही है ये पूरा सह्याद्री है जो वेस्टर्न घाट्स बनाता है। वैसे ही जैसे हम भीमा शंकर गए थे तो वहाँ पर भी रास्ते में एक साइड पे सह्याद्री पर्वतमाला दिख रही थी। रास्ते में यहाँ पे दौलताबाद फोर्ट भी है और भी कुछ जगह हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ के। सब जगह तो हम नहीं जाएंगे, हाँ बाहर से हो सकता है कि बस सामने से देख के एक दो फ़ोटो वगैरह लेके निकल जाएं। लेकिन मेन हमारा आज का आइटिनरी में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स है। एलोरा केव्स अच्छे से करेंगे, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा कल उसके बारे में, तो अभी देखते हैं जाकर कि हम कितने समय में वो कर सकते हैं। वैसे तो लिखा हुआ है कि 5-6 घंटे लग जाते हैं वहाँ पर पूरा कंप्लीट करने में। अच्छा क्या क्या होता है यहाँ खेती में? हाँ कपास की खेती, मूंगफली की खेती ज़्यादा होती होगी ना। कैस्टर ऑयल वगैरह भी उगाते हैं क्या इधर? दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पे और अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, रहने की जगह भी है। लेकिन जब मैं 12 साल पहले जब महाकाल में बैठी थी उसी मंदिर में बैठे बैठे मैंने सोचा था कि मैं बाकी सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगी कोशिश करके। उस टाइम पे एक और वहाँ पर कपल बैठे थे, उन्होंने ये बताया था कि कृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी।
आपको जाके दर्शन करके सेम डे वापस आना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए 12 सालों में कितना डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पर सारा कुछ है, होटल वगैरह, जो होम स्टे जहाँ पर आप रह सकते हैं। टोकरी है दोस्तों, इसमें बाकी सब कुछ तो है ही जो आपको पता है। ये जो है ये केले का फूल है, केले का इन्फ्लोरेसेंस है और ये पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। और इसके साथ में माता को चढ़ाने के लिए चुनरी और श्रृंगार वगैरह है। और बाकी मोबाइल फ़ोन यहाँ पे जमा करके जाना है, मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और हमारे दर्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। लाइन तो थी अंदर, लेकिन वही जैसे सिस्टम होता है ना थोड़ा कि 200 रुपये देके आप थोड़ा छोटी लाइन में जा सकते हो, तो उस लाइन में लोग नहीं थे, तो वही करके हमने जल्दी दर्शन कर लिया। अंदर तो दोनों लाइनें एक हो जाती है, अंदर तो भीड़ होती है, धक्का मुक्की थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। अभी थोड़ा पीछे जाके वहाँ से शिखर दिखाई देगा, तो उसका वीडियो एक बार बना लेती हूँ। और तो मंदिर का शिखर इतना ही दिख रहा है बाहर से, क्योंकि दीवार काफ़ी ऊंची है और अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड है नहीं, तो बाहर ही मोबाइल जमा हो जाता है, तो इसलिए पूरा शिखर मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन ये मंदिर जो है बहुत पुराना है, भीमा शंकर से भी ज़्यादा पुराना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुग़ल सल्तनत के टाइम पर इस मंदिर को तोड़ भी दिया गया था काफ़ी हद तक। और उसके बाद इंदौर की जो गौतमाबाई होलकर जी थी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, दोबारा ये स्ट्रक्चर बनवाया था। काले पत्थर का बना हुआ है ये, और टोटल इसका एरिया करीब करीब 44,000 स्क्वायर फीट है। और इसके अंदर जो है दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। महादेव है, माता पार्वती है, नंदी महाराज हैं, गणेश जी हैं, पूरा शिव परिवार है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो केले का जो फूल है वो बड़ा यूनिक है, यहाँ पर माता पार्वती के लिए चढ़ाया जाता है। तो ये है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ ही मेरे 10 ज्योतिर्लिंग दर्शन समाप्त हो गए हैं। अब श्री मल्लिकार्जुन जो श्रीशैलम में है और श्री रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, ये 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने रहते हैं। देखते हैं वहाँ से बुलावा कब आता है। दोस्तों यहाँ से शिखर दिख रहा है पूरा मंदिर का, जो नीचे वाला पार्ट है वो तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो तो अंदर से ही दिख सकता है, लेकिन बाकी शिखर का काफ़ी हिस्सा यहाँ से दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इसका जीर्णोद्धार कराया गया था गौतमाबाई होलकर के द्वारा, वो 16वीं शताब्दी में कराया गया था। और उसके बाद से जो है ये ज्योतिर्लिंग भी काफ़ी मशहूर हुआ है। और तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी कि बाकी मंदिरों में होती है, लेकिन फिर भी अभी सावन में काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ पर भी। यहाँ से दोस्तों पूरा शिखर दिख रहा है। हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए थे, बाई चांस पीछे नज़र पड़ी, मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ से पूरा शिखर दिख रहा है, तो अभी गाड़ी रोक के फिर से यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा और जूम करती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर कलाकारी बनी हुई है। सिक्सटीन सेंचुरी का बना हुआ है, ये देखिए भीमा शंकर से ज़्यादा पुराना है। दोस्तों ये है महाराष्ट्र का फेमस मिसल पाव। ये मिसल है और ये पाव के साथ खाया जाता है। ये काफ़ी स्पाइसी होता है, देखते हैं कितना स्पाइसी इन्होंने बनाया है। लग तो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, साथ में अचार और नींबू भी दिया है। देखते हैं खा के कैसा है।